खतरे के बीच परीक्षा का भी टेंशन बच्चों के लिए सिरदर्द बन गया है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री सामने आए। राज्यों के साथ केंद्र सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। दोस्तों, आज की इस बड़ी वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी 2026 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, सरकार ने छात्रों के लिए ऐसा नियम लागू किया है जिसे सुनकर आपका डर तो दूर होगा ही, साथ ही आपकी मेहनत भी आसान हो जाएगी। अक्सर छात्र परीक्षा को लेकर परेशान रहते हैं, तैयारी कैसे करें, किताबें कौन सी पढ़े, गाइड, नोट्स या कुंजी खरीदनी चाहिए या नहीं। लेकिन अब इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि छात्रों को किसी भी तरह की बाहरी गाइड या नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का ऐलान है कि बोर्ड परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों से बनेगा। यानी अब आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। महंगे कोचिंग मटेरियल, पुरानी गाइड या दूसरों से उधार लिए नोट सब बेकार साबित होंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि इस बार बच्चों को फेल होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी सरकार इस बार चाहती है कि हर छात्र को पास होने का बेहतर मौका मिले। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर में भी इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने कहा है कि इस बार लंबे लंबे क्वेश्चन कम होंगे, ज्यादातर सवाल छोटे और आसान प्रकार के होंगे। बच्चे चाहे 2 लाइन लिखें या 5 लाइन, अगर जवाब सटीक है तो उन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार सिर्फ रटने पर नंबर नहीं मिलेंगे। सरकार ने कहा है कि बच्चों की सोचने की क्षमता, एनालिटिकल स्किल को भी देखा जाएगा। यानी आप कैसे आंसर लिखना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में उस सवाल को लेकर क्या समझ है और आप उसे कितनी आसानी से प्रस्तुत कर पाते हैं, सब कुछ परखा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि बच्चे अब रटना छोड़कर समझने की आदत डालें। जो बच्चा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा वही परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, यह तो साफ है कि सरकार अब बच्चों का बोझ कम करना चाहती है और उनकी सच्ची क्षमता को पहचानना चाहती है। तो आप बताइए, क्या आप इस नए नियम से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? कमेंट में अपना बोर्ड और राज्य का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।